तो पहले आप लोग मुझे बता दो कि स्क्रीन सबको प्रॉपर विजिबल हो रहा है क्या, एंड मेरा वॉइस सबको ऑडिबल हो रहा है क्या। हाँ ठीक है। और ड्यूरिंग द क्लास इन केस आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग चैट में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसे सब सपोज मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, जैसे लाइक अभी दीपा देवनाथ ने भी मतलब कमेंट किया, ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उसमें, ठीक है। तो आपका हमारा क्लास जो है बेसिकली इंटरेक्टिव रहेगा, ठीक है। और ये जो क्लास है इसमें हमारे प्रीमियम बच्चे तो है ही जो लोग ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिए हैं, ठीक है। और ये क्लास ओपन भी है उन लोगों के लिए जो लोग सपोज देख के फिर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेमो क्लासेस कुछ अटेंड करना चाहते थे बोल रहे थे, तो इसलिए हमने ये वाला क्लास ओपन भी रखा है सबके लिए, ठीक है। तो अभी जो है ये हमारा फर्स्ट क्लास है आज, मतलब क्रिस्टोग्राफी का। मैं तो पहले एक क्लास ले चुका था ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में, व्हिच वाज बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास टू ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। तो अभी जो क्लास हमारा है अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अराउंड 20 क्लास हम लोग करेंगे। विद इन 20 क्लास आई विल ट्राई टू कवर द क्रिस्टलोग्राफी पार्ट, देन द मिनरोलॉजी पार्ट एंड द ऑप्टिकल मिनरोलॉजी प्लस ऑप्टिकल मिनरोलॉजी पार्ट, ओके। अलोंग विद दैट मैं आपको और भी क्या पढ़ाऊंगा, आपका जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इतना सब करने का मेरा प्लान है, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और 1-2 मिनट और 1 मिनट वेट करेंगे, एग्जैक्टली 7:05 को मैं क्लास रिज्यूम करूंगा, ठीक है। एग्जैक्टली 7:05 पे मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। और जो लोग आप लाइव क्लास में हो, ट्राई करो एंड तक रहने के लिए, क्योंकि क्लास इंटरेक्टिव होगा, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया चीज सीखोगे। और इसमें जैसे कि आपके जो जीएसआई बैच के लोग भी हैं और आपके जैम बैच के लोग भी है, तो मैं क्लास को ऐसे बनाया हूँ बेसिकली सबको कैटर करे। लाइक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके पूरा मैं आपका जो एडवांस पर्सन तक लेके जाऊंगा इन 20 क्लासेस में, ठीक है। तो अभी 7:05 हो गया है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले जब हम क्रिस्टलोग्राफी स्टार्ट करेंगे तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है ना। देखो अभी भी जो लोग ज्वाइन कर रहे हो, मैं तो इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तो आज की क्लास का और एक बार बोल देता हूँ क्योंकि और एक दो लोग ज्वाइन किए हैं। तो हम आज क्या है, व्हाट इज ए क्रिस्टल पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री क्या होता है पढ़ेंगे। तो सिमेट्री का दो टाइप है बेसिकली, ट्रांसलेशनल एंड पॉइंट सिमेट्री। तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री हम पढ़ेंगे, उसकी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोटिव पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट विल स्टडी व्हाट इज ए पॉइंट एंड व्हाट इज ए नोड। एंड आफ्टर दैट विल स्टडी प्लेन लैटिस क्या है, देन आपका स्पेस ग्रुप क्या है, पॉइंट ग्रुप क्या है, ब्रेविस लैटिस कैसे फॉर्म होता है, और ब्रावाइस लैटिस में से हम 6 क्रिस्टल सिस्टम को कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपका एक होलिस्टिक कवरेज रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग फास्ट स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी क्या है, क्रिस्टलोग्राफी इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी वी ऑल नो, व्हिच बेसिकली डील्स विद क्रिस्टल्स एंड हाउ देयर एटम्स आर अरेंज्ड एंड हाउ द सिमेट्री इज अरेंज्ड। तो उसके ऊपर आपका बेसिकली डीलिंग होता है। तो ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, तो डेफिनेशन है क्रिस्टलोग्राफी का। तो इसमें क्या है कि तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल चीज है, आपको पढ़कर समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्रिस्टलोग्राफी में एक चीज आपने देखा कि आप सबसे कुछ कुछ चीजों पर फोकस किया है, दैट इज योर स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, ओके, देन इंक्लूडिंग देयर एटॉमिक अरेंजमेंट एंड सिमेट्री। तो ये चीजों पे हम फोकस करेंगे। नाउ जैसे कि पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज ए क्रिस्टल। तो क्रिस्टल किसको बोलोगे, ठीक है ना। तो क्रिस्टल क्या है, सॉलिड मटेरियल है जिसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। सो क्रिस्टल इज नथिंग बट ए सॉलिड इज हैविंग ए रेगुलर एटॉमिक अरेंजमेंट, रेगुलर होना चाहिए। तो इसमें जब रेगुलर एटॉमिक अरेंजमेंट मैंने आपको बोला, तो यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं कि ये एटॉमिक अरेंजमेंट को बेसिकली, ये जो है एटम जो जो भी अरेंजमेंट होगा ये रेगुलर होगा। सपोज एटॉमिक अरेंजमेंट ऐसा हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे रेगुलर। यहाँ पे 8 एटम ऐसा अरेंज है। अगर 8 एटम आपके ऐसे ऐसे अरेंज रहेंगे एक क्लस्टर में, तो हम इसको बोलेंगे इरेगुलर एटम। तो बेसिकली ये इरेगुलर एटॉमिक अरेंजमेंट जो है आपका अमोर्फोस स्ट्रक्चर बनाता है। अमोर्फोस क्या है आपका, ये जो क्रिस्टल क्या है, तो ये सब जो रेगुलर क्रिस्टल क्या है, तो ये सब आगे हम पढ़ेंगे जब मैं आपको मिनरोलॉजी का पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो बस। नाउ कमिंग टू सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या है, सिमेट्री का लेमन फॉर्म क्या है, सिंपल, ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो स्पेसिफिक यूनिक अरेंजमेंट और स्पेसिफिक अरेंजमेंट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसको आप बोलोगे सिमेट्री, ठीक है ना।
तो सिमेट्री मतलब ये एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग दिया मैंने आपको। तो जैसे अभी हम क्या करेंगे, सिमेट्री के अंदर धीरे धीरे एंटर करेंगे, तो बेसिकली हम लोग धीरे धीरे समझते हुए जाएंगे कि सिमेट्री क्या है, कैसे होता है, ये धीरे धीरे हम समझेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बेसिक लेमैन अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना। आफ्टर दैट वी विल स्टडी एवरीथिंग ऑन इन डिटेल, ओके। सो पहला हम आते हैं जो सिमेट्री मैंने आपको पढ़ाया, तो सिमेट्री कितना टाइप का होता है। तो मैं जैसे होता है सिमेट्री, आपका सिमेट्री ऑपरेशन दो टाइप का होता है। तो सिमेट्री ऑपरेशन जो होता है आपका दो टाइप का होता है, ये आप लोग पढ़े होगे तो पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं तो आज आप लोग पढ़ लो, ठीक है। और जो पढ़े हो तो आपके लिए रिफ्रेशिंग हो गया। तो द सिमेट्री ऑपरेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज योर ट्रांसलेशनल सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, वन इज योर पॉइंट सिमेट्री, one is your point symmetry. So basically in today's class we are going to focus entirely upon this thing, this translational symmetry. ये translational symmetry क्या है ये समझना है। देखो क्रिस्टलोग्राफी जनरली लोग रटते हैं, हमें रटना नहीं है, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्रिस्टलोग्राफी का हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे साथ आप लोग धीरे धीरे क्लास को आगे प्रोसीड करोगे तो आप पूरा इजीली आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे पॉइंट ग्रुप आया, स्पेस ग्रुप आया, क्या क्या हुआ। तो सिमेट्री ऑपरेशन समझ गए आप लोग, दो होता है ट्रांसलेशनल सिमेट्री, एक पॉइंट सिमेट्री, ठीक है। अभी इन डिटेल्स में मैं इन दोनों को पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन का भी पढ़ाऊंगा और पॉइंट को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी आते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल सिमेट्री के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका सिमेट्री ऑपरेशन बेसिकली जो है ट्रांसलेशन वाला, इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है आपका ट्रांसलेशनल सिमेट्री, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो सिमेट्री बेसिकली है क्या, मैंने आपको सिमेट्री में क्या बोला, देयर हैज टू बी ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखो, यहाँ पे जो फिश आपको दिख रहा है, दिस यूनिट ऑफ फिश इज अरेंज्ड इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में भी अरेंज्ड है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो दिस फिश मींस दिस क्लस्टर ऑफ फिश मींस ये जो दो फिश है, ओके। सो कैन यू रिपीट प्लीज, ओके। तो मैं कौन सा पार्ट मैं रिपीट करूं, मतलब ये सिमेट्री क्या है, यू लॉस्ट योर कनेक्शन। तो बेसिकली मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने बस इतना पढ़ाया है कि आपका जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो दो टाइप का है, दैट इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री एंड पॉइंट सिमेट्री। हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री पे मैं आया हूँ यहाँ पे आपका सिमेट्री क्या है समझाने के लिए, ठीक है। तो सिमेट्री देखो, अच्छा जो लोग आप मतलब हमारे प्रीमियम कोर्स जो कोर्स परचेज नहीं किए हैं, तो मैं एक बता देता हूँ कि हमारा जो कोर्स अभी है, तो जो कोर्स हम लोग अभी लॉन्च किए हैं जीएसआई और आपका ये क्या बोलते हैं आपका गेट में बेसिकली रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम गेट का सिलेबस में कवर करेंगे, तो और आपका नेट इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। ये जो नंबर 1 फास्ट कोर्स है, और इसमें हम और क्या कवर करेंगे, आपका जो पीएसयू एंट्रेंस हो रहा है, जिससे ओएनजीसी खुद का एग्जाम करा रहा है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ाएंगे आपको, जैसे प्रीलिम्स जीएसआई का प्रीलिम्स पढ़ाएंगे और बाकी सबका एमसीक्यू सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है ना। और जीएसआई का मेंस भी इसमें रखेंगे हम लोग, ठीक है। जीएसआई का मेंस भी हम लोग इस कोर्स में रख रहे हैं। एंड टेस्ट सीरीज ऑफ एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज ऑफ जीएसआई रख रहे हैं, गेट रख रहे हैं, नेट रख रहे हैं और पीएसयू का भी रख रहे हैं। और आपका इंटरव्यू कौन लेगा, जो लोग ऑलरेडी सर्विसेज में है, ठीक है। सेम विथ आपका जाम एंड सीयूटी कोर्स। जाम सीयूटी कोर्स में क्या हो रहा है, देखो आपको जाम जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, मोस्ट मतलब ऑल ऑफ देम आर सिंगल डिजिट रैंक होल्डर एक्सेप्ट मी, क्योंकि मैं आईआईटी का नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम एनआईटी, ठीक है ना। तो आप मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका देखिए, तो आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि जो आईआईटी के से हैं वो आपको और भी अच्छे से पढ़ाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। जाम के 2 टॉपर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखो नाम हम सबका रिवील नहीं कर पाएंगे, सिर्फ महेश्वर का नाम आपको पता है, क्योंकि वो जब सर्विस में नहीं है इसलिए अपना नाम वो रिवील कर सकता है। तो ऑलरेडी बाकी सब सर्विस में है, इसलिए नाम तो कोई रिवील नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जाम के 2 टॉपर हैं, ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं। और बाकी जो है सारे सिंगल डिजिट रैंक होल्डर है एक्सेप्ट मी, ठीक है ना, सारे जो पढ़ा रहे हैं। और जो है ये सब इंस्टीट्यूट से जीएसआई से हमारे साथ लोग हैं 4%, ठीक है। पीएसयू मींस ओएनजीसी स्पेसिफिकली, ओएनजीसी से हमारे पास है 4%, ठीक है ना। और आपको जो जीएसआई में आपका जो आता है ना, जीएस वाला पार्ट आता है, सेम जीएस आता है ओएनजीसी के एग्जाम में भी। तो ये जीएस जनरल स्टडी वाला जो पोर्शन है ना, तो ये बेसिकली लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इट इज वन व्हिच इज गोइंग टू डिटरमाइन योर रैंक। So basically this will be taught by a person who himself has already cleared UPSC CSC pre, UPSC civil service pre he has cleared, and now he is in service of Odisha state government, because he was not able to make it into the final list of UPSC CSC, but वो state civil service में भी सर्व कर रहे हैं। तो आपको ये वाला पार्ट पढ़ाएंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे वो, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो पार्ट आता है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट, तो वो जो है
एक्चुअली हम पहले एक से कांटेक्ट किए थे, एक टीचर से जो कि आईआईटी बॉम्बे से थे, वो फिजिक्स बैकग्राउंड के थे, लेकिन उन्होंने डिनाई किया, तो हमने और एक पर्सन से कांटेक्ट किया है। तो उनका जेई एडवांस का रैंक, जेई एडवांस, आईआईटी जेई एडवांस जो बहुत टफ होता है, हम लोग क्लियर नहीं किए बेसिकली, इसलिए हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उसमें रैंक उनका था 6000 रैंक, ठीक है ना, होल्डर। तो ये आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये आईआईटी से बीटेक किए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे तरह से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे कोर्स के ऊपर, और कोर्स का फी बता देता हूँ। तो ये वाला जो जीएसआई इसका जो फी है ना, जीएसआई वाला बैच का जो फी है, दैट इज 6000। अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट पे करोगे 2K ईच, अगर डायरेक्ट पे करोगे तो 5.5K है, ठीक है ना। सेम हम लोग जो आपका ये जाम वाला बैच है, जाम वाला बैच का फी कितना है, जाम वाला बैच का फी है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो 1500 रुपया ईच इंस्टॉलमेंट में दोगे, तो 3 इंस्टॉलमेंट में दोगे 4500। अगर वन टाइम कोई पे करेगा दैट इज ऑफ 4000, ठीक है ना। तो इतने में फी पूरा नॉमिनल है, सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। अभी हम लोग आते हैं कोर्स पे, ठीक है, मतलब क्लास पे। देखिए अभी मैं क्या पढ़ाया, that what is a symmetry? Symmetry is nothing but the repetitive, regular and a directional arrangement of some basic structures, ठीक है ना। कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई बेसिक आपका पैटर्न हो सकता है, तो उसका अरेंजमेंट है। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न में आपको क्या दिखाया, दैट 2 फिशेस आर देयर। तो ये जो 2 फिश मैंने आपको दिखाया, ये दोनों फिश को देखो आप, इनका रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है और एक रिपीटेटिव अरेंजमेंट हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? सपोज दिस इज डायरेक्शन एक्स एंड हियर आल्सो इट इज हैपनिंग, सपोज डायरेक्शन वाई। तो 2 डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, रेगुलर एंड रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ सम सिमेट्री, सॉरी सम आपका क्या बोल सकते हो इसको, एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट हो रहा है, एक बेसिकली एक पैटर्न का अरेंजमेंट हो रहा है। सपोज दिस इज ए पैटर्न, ठीक है ना। पैटर्न मींस इस पैटर्न में क्या है, आपका फिश है। ये जो फिश है ये बेसिकली इसका अरेंजमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो 2 डायरेक्शन में आपका रिपीटेटिव एंड रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एक सिमेट्री है। यहाँ पे एक सिमेट्री आ गया। तो यहाँ पे कौन सा टाइप का सिमेट्री आ गया, सिमेट्री आ गया कौन सा टाइप का? सिंपल चीजें देखो आप, ये क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन से और एक डायरेक्शन ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो ट्रैवल कर रहा है मींस ट्रांसलेट हो रहा है, उसका फिजिक्स की टर्म में बोले तो ट्रांसलेट हो रहा है। तो ट्रांसलेट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो सिमेट्री मैंने आपको क्या बताया पहले, 2 होता है, वन इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री, वन इज पॉइंट सिमेट्री, एंड दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो अगर इसको मैं डिफाइन करूंगा तो ये कैसे डिफाइन होगा, ट्रांसलेशनल सिमेट्री इज नथिंग बट the repetitive arrangement of atoms, some atoms or some atomic groups or some molecules which can generate the entire structure. So that is by going through translation only. So that is called translational symmetry. ठीक है। तो अभी देखो, ये अभी मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन दे के जा रहा हूँ, लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअली मैं आपको और एक बार और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अभी हम लोग आ जाते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है ना। देखो ये जो मैंने आपको बताया, ये जो पैटर्न है, ठीक है ना, ये जो स्पेसिफिक पैटर्न यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो है क्या, इसको हम क्या बोलते हैं। देखो ये जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है ना, ये स्पेसिफिक पैटर्न जो होता है, इस स्पेसिफिक पैटर्न को हम लोग डिनोट करते हैं आज मोटिव। तो इसको हम बोलेंगे मोटिव, ये स्पेसिफिक पैटर्न को, ठीक है ना। ये है लेमैन टर्म में, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे मोटिव। ये एक एक यूनिट एक एक मोटिव है, ठीक है ना। सपोज कोई आके बोल दिया, कैन दिस बी ए मोटिव, ये एक मोटिव हो सकता है क्या? अगर ऐसा मैं ट्रांसलेट करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देता हूं, सो कैन आई कॉल दिस ए मोटिव? डेफिनेटली आई कैन कॉल इट इज ए मोटिव। सो यहाँ पे मोटिव यूनिट क्या है हमारा, दिस इज ए मोटिव। तो मोटिव मतलब समझ रहे हो ना आप, मोटिव मींस इट इज सिंपली ए जियोमेट्रिकल शेप और पैटर्न बाय रिपीटिंग व्हिच वी कैन प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसको आप बोलोगे मोटिव। तो मोटिव कोई आके बोलेगा, अच्छा सर मोटिव मेरा ऐसा हो सकता है क्या, सपोज मैं ऐसा दे रहा हूँ, ऐसा शेप का एक वर्टिकली अप आपका एरो रख रहा हूँ और एक वर्टिकली डाउन रख रहा हूँ एरो, तो इसको मैं मोटिव बोल पाऊंगा क्या? यस डेफिनेटली यू कैन कॉल इट ए मोटिव, क्योंकि मोटिव जो एक स्पेसिफिक पैटर्न है, जरूरी नहीं है कि ये आपका सीधा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो हो, या फिर आपका कर्व एरो हो, या फिर आपका फिश हो। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न जो रिपीट होकर एक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसको आप बोलोगे मोटिव। तो मोटिव क्या सबको क्लियर हुआ पहले? क्योंकि बहुत लोग इसमें डाउट होता है जो व्हाट इज ए मोटिव, ठीक है, ले मैन के टर्म में मोटिव क्लियर हुआ सबको, व्हाट इज ए मोटिव? या किसी को डाउट है मोटिव पे? सबको क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, आपको समझाऊंगा इसको टेक्निकल टर्म में। तो मोटिव क्या है, तो जो हमारा क्रिस्टलोग्राफी में, तो क्रिस्टलोग्राफी में तो फिश नहीं होता है ना, फिश का रेगुलर अरेंजमेंट से आपका क्रिस्टल नहीं बनता है, या फिर आपका एरो के रेगुलर अरेंजमेंट से
फिश नहीं बनता है, सो सॉरी आपका जो क्रिस्टल नहीं बनता है। सो बेसिकली क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ व्हाट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए आप क्या करो, इस फिश को या एरो को इससे रिप्लेस करा दो, क्या, एटम, एटम बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो, ठीक है ना, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम बोल दो, ग्रुप ऑफ एटम बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो अभी ये हो गया आपका मोटिव। तो मोटिव जो है हमारा टेक्निकल टर्म में क्या होगा, सो टेक्निकल टर्म में आपका होगा ये, मोटिव इज, मोटिव कैन बी ए ग्रुप ऑफ एटम, ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल और सम, हाँ हाँ सॉरी, ए सिंगल एटम, ए सिंगल मॉलिक्यूल और ए ग्रुप ऑफ एटम, बाय रिपीटिंग व्हिच वी कैन प्रोड्यूस द एंटायर स्ट्रक्चर, सो दैट कैन बी ए मोटिव। तो हुआ क्या बेसिकली, एटम, सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल ग्रुप ऑफ एटम, जिसको रिपीट कर करके आप पूरा एंटायर स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो उसको आप, तो उसी को, इस चीज को आप बोलोगे मोटिव। तो समझ में आया मोटिव क्या है टेक्निकली? टेक्निकली मोटिव इज नथिंग बट ए array और ए पैटर्न ऑफ एटम, ए पैटर्न ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, ए पैटर्न ऑफ स्पेसिफिकली एटम, ठीक है ना। तो इसको आप बोलो ग्रुप ऑफ एटम, इसको आप बोलोगे क्या, मोटिव इन क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने आपको फिश दिखाया हूँ, क्योंकि फिश देखोगे तो आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका, मैं जो यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं पहले सोर्स आपको बोल देता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इसमें जो आपका क्रिस्टलोग्राफी है ब्लॉस, तो ब्लॉस में रेफर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें मैं और क्या रेफर कर रहा हूँ, मैं इसमें पॉर्किंस रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका इसमें क्या है कि मैं नेसे को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मैं इतना चीज रेफर कर रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप कोई सा भी एक किताब पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। और मैं तो आपको डेफिनेटली हैंड रिटन नोट दे दूंगा, वो नोट अच्छा ही होगा। और कुछ बच्चों ने ये भी डिमांड किया है कि आपका जो ये जो पीपीटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी मैं शेयर कर दूंगा, आज भी जो मैं लिख रहा हूँ इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट दोनों को साथ में लेके आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा अभी हम आ जाते हैं इस मोटिव के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मोटिव। अच्छा आप बताओ, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा किसमें, मतलब मोटिव को एक्सप्लेन करने जाऊंगा हर एक चीज में, तो ये फिश बना के या फिर एरो बना के या फिर एटम मॉलिक्यूल बना के, डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि नहीं समझाने के लिए, या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए डिफिकल्ट होगा। इसलिए क्या किया हम लोगों ने, ये जो मोटिव है, ये जो स्पेसिफिक मोटिव है, एक एक मोटिव को हम लोग ना ये पॉइंट से करते हैं डिनोट, ऐसा एक पॉइंट से करेंगे डिनोट। सो दिस इज नथिंग बट ए पॉइंट डिनोटिंग मोटिव, डिनोटिंग मोटिव, ठीक है ना। तो इसको, ये जो पॉइंट जो होता है बेसिकली डिनोट करता है मोटिव को, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट हमने कन्वेंशनल के लिए लिया है, फॉर आवर कन्वेंशन, सॉरी आपका, क्योंकि आपको बहुत इजी होगा, ठीक है ना। आपका कन्वेंस के लिए हमने अपने इसको लिया है, क्योंकि आपको इजी होगा इसको यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपने लिया है, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को आप बोलोगे नोड, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड और लैटिस नोड, ठीक है ना, क्योंकि हम लैटिस के ऊपर डील करते हैं इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। तो ये पॉइंट क्या है समझ में आया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट डिनोट करता है मोटिव को। मोटिव क्या था, मोटिव था एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पैटर्न जो कि रेगुलर अरेंजमेंट से एक आपका लैटिस बना सकता है, ठीक है। लैटिस क्या है वो भी मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। बस इतना आप समझो कि ये जो पॉइंट जो मैं आपको बोला, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट डिनोट किसको कर रहा है, दिस पॉइंट इज डिनोटिंग योर मोटिव, ठीक है ना। तो आपका मोटिव क्या है और नोड क्या है, ये दोनों समझ में आया। मोटिव बेसिकली एक पैटर्न है जिसके अरेंजमेंट से आपका एक लैटिस बनता है, ठीक है ना, या एक केमिकल स्ट्रक्चर बनता है। और आपका नोड क्या है, उसी पैटर्न को, जो यूनिक सेल है, ठीक है ना, सॉरी जो यूनिक शेप है, उस यूनिक शेप को अगर मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं देन दैट पॉइंट इज नोड। तो लैटिस क्या, सॉरी मोटिव क्या है और आपका नोड क्या है, समझ में आया। मोटिव और नोड दोनों क्लियर। ये देखो रिपीटेटिव यूनिट आपका है, तो इसको मैं एक पॉइंट से डिनोट करूंगा तो पॉइंट को बोलूंगा नोड, ठीक है ना। तो ये नोड, तो ये रिपीटेटिव यूनिट जो था, दिस वाज नथिंग बट मोटिव, ठीक है ना, ये था आपका मोटिव। तो आज से मोटिव और नोड, इस दोनों में कोई क्लियर नहीं होगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, सब क्लियर, ठीक है। अभी हम आते हैं, ये देखो ये जो पैटर्न बना है, ठीक है ना, फिश को लेके जो पैटर्न बनाए थे, एक एक फिश को मैंने आपको क्या बोला, एक एक डॉट से आप रिप्रेजेंट करो, एक एक डॉट से करो रिप्रेजेंट, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 4 डॉट है, सेम इधर भी आपका कितना डॉट है, 5 डॉट है। देखो वर्टिकली आपका 4 डॉट है, हॉरिजॉन्टली 5 डॉट है। सेम इधर है ना, आपका हॉरिजॉन्टली 5 डॉट है, 5 डॉट है, और वर्टिकली 4 डॉट है। सेम डॉट की फॉर्म में हम लोग आ गए, ठीक है ना। इस पैटर्न को इस फॉर्म में हमने ला दिया, क्या यूज करके, नोड यूज करके। मोटिव की जगह पे हमने नोड यूज किया, और नोड यूज किया तो क्या हुआ, हम लोग सिंपल आ गए कहाँ पे,
इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट, ये जो पॉइंट को लेके हमने स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लैटिस, ठीक है ना। नोड को लेके हमने जो स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे लैटिस। सो लैटिस मतलब है क्या, बेसिकली द ट्रांसलेशन ऑफ नोड व्हिच प्रोड्यूसेस ए स्पेसिफिक पैटर्न दैट इज नोन एज ए लैटिस। तो लैटिस क्या है, आपको समझ में आया। ये जो नोड था, नोड को ट्रांसलेट करके, क्योंकि ये देखो जो नोड था इधर ना, ये जो नोड मैंने आपको दिखाया, चारों नोड दिखाया आपको मैं, ये जो एक सेकंड, ये जो चारों नोड दिखाया, एक नोड दूसरी जगह जाने के लिए ना, उसको क्या करना पड़ रहा है, मूव करना पड़ रहा है। सपोज मान लो आपके पास एक ही पॉइंट होता, जिसको आप एक ही नोड बोलते, ठीक है ना। सपोज आपके पास एक ही पॉइंट होता, तो इसको आप ट्रांसलेट कराते इधर, फिर इसको ट्रांसलेट कराते इधर, फिर इसको ट्रांसलेट कराते इधर, अगेन इसको ट्रांसलेट कराते इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप इसको दो डायरेक्शन में ट्रांसलेट करके जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, दैट स्ट्रक्चर और दैट पैटर्न इज नोन एज योर लैटिस। तो क्लियर हुआ ये। तो नोड को ट्रांसलेट करके आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, नोड को ट्रांसलेट किया आपने, ठीक है ना। ट्रांसलेट करने के बाद आपने क्या बनाया, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक पैटर्न बनाया, स्ट्रक्चर और एक पैटर्न बनाया। एंड व्हाट दिस स्ट्रक्चर और पैटर्न इज कॉल्ड एज, दिस स्ट्रक्चर और दिस पैटर्न इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज योर लैटिस, ठीक है। तो लैटिस क्या, क्लियर हुआ सबको। नोड को ट्रांसलेट करके आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, तो उसको आपने बोला लैटिस, क्लियर। तो लैटिस क्या है, क्लियर हुआ। पहले मैंने आपको क्या बोला, मोटिव। मोटिव क्या था, देखो अभी जो लेट थोड़ा ज्वाइन कर रहे हो, मैं भी आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टीज होगा, क्योंकि आप लोग लेट ज्वाइन किए हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ज्वाइन किए हो तो क्लास में होल्ड करो लास्ट तक, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मतलब क्योंकि मैं अभी पूरा बैक जाकर पूरा तो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं तो वो लोग क्योंकि समझ सकते हैं, मतलब उनका अभी तो अराउंड 20 मिनट मैंने लिया है, तो बैक तो मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन ये वीडियो हम लोग यूट्यूब में सबके लिए फ्री अपलोड कर देंगे, ठीक है। और जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो हमारे सब्सक्रिप्शन लिए हैं, डेफिनेट उनके लिए तो हमारा एप्लीकेशन में रहेगा, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियो दोनों चलेगा, ठीक है। और उसको आप कितने ही बार देख सकते हो, रिपीट, जो स्पीड भी आपके कंट्रोल में रहेगा। मान लो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है, आप स्लो करके देख लो, या आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, उसका फास्ट करके देख लो। और जो नोट है, हैंड रिटन नोट्स, वो भी सब आपके उधर अपलोड रहेंगे, ठीक है ना, जो ऐप में। और हम लोग जो है ट्राई करेंगे, जैसे आज क्लास खत्म हो रहा है, बाय टुमारो हम लोग क्लास को अपलोड करेंगे। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो मे भी और एक दिन लेट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हम 2 दिन के अंदर करेंगे। लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ द क्लास, अभी तक तो जितना भी क्लास हुआ है, मोस्टली एक दिन में अपलोड हो गया है। अगर नहीं हो पाए तो और एक दिन डिले हो जाएगा, दैट्स इट फ्रॉम आवर पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो मैंने आपको क्या बोला, मोटिव समझाया। मोटिव क्या था, एक पैटर्न था, इस पैटर्न को आपने डॉट से रिप्रेजेंट किया, डॉट को बोला नोड, उस नोड को ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके जो आपने सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया उसको आप बोल रहे हो लैटिस, क्लियर। तो ये जो यहाँ पे इन्वॉल्व क्या हुआ, ऑपरेशन ट्रांसलेशन इन्वॉल्व हुआ। ट्रांसलेशन को इन्वॉल्व करके आपने क्या बनाया, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया। so this is why this is whole of this thing comes under that translational symmetry, ठीक है। समझ में आया क्या है लैटिस, आपका मोटिव, नोड, लैटिस, तीनों क्लियर। अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ प्लेन लैटिस क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज ए प्लेन लैटिस, ठीक है। देखो ये जो लैटिस हमने बनाया, ये लैटिस किस पे बन रहा है, आपका प्लेन ऑफ द पेपर में बन रहा है ना, या फिर मैं जो आईपैड का स्क्रीन आप दिखा रहा हूँ उस प्लेन पे बन रहा है ना ये लैटिस। और ये और कहीं बन रहा है, और कोई तो नहीं बन रहा है ना। तो इसीलिए जैसे कि ये इसी प्लेन पे ही बन रहा है, तो थोड़ा थिकनेस कम करता हूं मैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्लेन लैटिस, because the lattice is forming on a plane, and here plane means a 2 dimensional structure। तो 2D स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्लेन लैटिस। क्लियर हुआ सबको। लैटिस को प्लेन लैटिस क्यों बोलते हो, क्योंकि दैट लैटिस इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन द प्लेन, तो इसीलिए आप इसको बोलते हो प्लेन लैटिस। क्लियर, या किसी को डाउट है, क्लियर ना। अच्छा अभी देखो, अभी ये जो आपका लैटिस है, तो इसमें मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो लैटिस का 2 डायरेक्शन हमने आपको बोला था, क्या 2 डायरेक्शन में ये लैटिस जो है ट्रांसलेट हो रहा था, ठीक है ना। कौन कौन सा 2 डायरेक्शन था, इसको मैं मिटा दूं क्या, नहीं इसको नहीं मिटाता हूँ, क्योंकि ये लोग आप लोग देखोगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये और एक मैंने लिया था, ठीक है ना। ये ट्रांसलेशन सिमेट्री था। और ये देखो, ये जो इमेज में यहाँ पे दिया हूँ ना, तो ये ब्लॉस से दिया हूँ,
तो बेसिकली मोटिव जो था, ये देखो मोटिव को बहुत वेरियस फॉर्म में दिखाया है। ये एक फॉर्म, ये एक मोटिव है, ये भी एक मोटिव है। तो ये एक राउंड राउंड शेप का इसको मोटिव बोल सकते हो। तो ये आपका ऐसा ही ऊपर टेट्राहेड्रल है, तो इसको आप मोटिव बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें वेरियस ऑपरेशन 3D का जो है रिफ्लेक्शन वगैरह इन्वॉल्व हुआ है, मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये आगे आएगा, ठीक है ना। अब ये देखो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, ट्रांसलेशनल सिमेट्री से बना है आपका क्या, पूरा का पूरा प्लेन लैटिस, ठीक है ना। देखो कैसे, एक पॉइंट था, ये इनिशियली फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट बना, ये थर्ड पॉइंट, ये बना फोर्थ पॉइंट, दिस वाज 1 5, दिस वन वाज 6। तो ऐसे ही इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट हुआ, सेम बी डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट हुआ 4 बार। तो ये पूरा एंटायर स्ट्रक्चर जाके आपका बना है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर आप देख लिए कैसे बन रहा है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, यहाँ पे 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ये एक डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, इसको हम बोलेंगे बी डायरेक्शन। और इधर एक डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है इस तरफ में, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे ए डायरेक्शन। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। इतना बस आप याद रखो, इसको आप किसी किसी लिंक मत करो, मैं आगे समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है, ये इसको क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस कैसे बोलेंगे ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बस अभी आप ये देख लो, हमने ट्रांसलेशन कितने डायरेक्शन में किया था, देयर इज 2 डायरेक्शनल ट्रांसलेशन, 2 डायरेक्शनल ट्रांसलेशन ऑफ योर नोड। नोड मतलब क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोटिव, ठीक है ना, ये था आपका। अच्छा, अभी आपको मान लो कि 2 डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा डेफिनेटली, ए और बीच के बीच में कुछ एंगल बनेगा। सपोज इस एंगल को हम लोग बोलते हैं अभी के लिए गामा, ठीक है ना। अभी के लिए मान लो कि ये गामा से हमने इसको डिनोट किया है, दैट्स इट, नो ऑब्जेक्शन, किसी के साइड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अभी देखो ए और पॉइंट पे हमारा जो जो एंगल बन रहा है वो हमारा गामा पॉइंट बन रहा है, बस इतना आप याद रखो अभी के लिए। 2D के लिए जब हम 3D में घुसेंगे मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है ना। ये देखो जो मोटिव, ये और भी एक इमेज दिया हूं आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का रिप्रेजेंटेशन से पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, प्लेन लैटिस, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर को हम अगर डिनोट कर देंगे नोड से, लैटिस नोड से, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सेम बोलेंगे, प्लेन लैटिस बोलेंगे। तो ये पॉइंट आपका क्या है, दिस इज योर प्लेन लैटिस, sorry, this is your lattice node, this point is your lattice node, and this is helicopter is your motif, okay, and this entire structure, this one is your plane lattice, ठीक है। इतना मैं आपको अभी तक समझाया। तो ये इमेजेस दिया हूं आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे जो मूव करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसको जो मूव करा के मैं आपको कितने टाइप का, ये आपको मैंने एक समझाया, ठीक है ना। तो ऐसे अगर मैं कोई भी लैटिस को लेके, सॉरी कोई भी नोड को लेके ट्रांसलेट कराऊं, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेन लैटिस आई कैन प्रोड्यूस। अगर मैं कोई भी आपका नोड को लूंगा और नोड को लेके क्या कराऊंगा, इस नोड को मैं ट्रांसलेट कराऊंगा, तो कितना टाइप का प्लेन लैटिस मैं जनरेट कर सकता हूँ। एनीबॉडी, कोई पढ़ा है तो बोल सकता है क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेन लैटिस कैन बी पॉसिबल और कैन बी जनरेटेड बाय सिंपली रिपीटिंग दिस नोड। इस नोड को रिप्रेजेंट करके कितना टाइप का प्लेन लैटिस में बना सकता हूँ। एनीबॉडी, okay, can I give you option like 3, 4, 5? Okay, very good, Jiban Jyoti, very good, sorry, Jivan, sorry, very good, Sudhanshu and Siddhi Pragya. So basically we can generate 5 types of fundamental shape और 5 types of plane lattice, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 types of plane lattice जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कैसे है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे आप आ जाओ, इसका इमेज जो है यहाँ पे मैं दिया हूँ, ठीक है ना। प्लेन लैटिस, ठीक है ना, जो है आपका कितना टाइप का प्लेन लैटिस पॉसिबल है। देखो मैंने आपको क्या बोला, 5 टाइप का प्लेन लैटिस पॉसिबल है, ठीक है ना। एक हो गया ये दिस वन, ठीक है ना, एक हो गया ये दिस वन, एक हो गया दिस वन, दिस वन एंड अनदर इज दिस वन। तो 5 टाइप का जो बना क्या क्या है, एक है स्क्वायर, एक है रेक्टेंगल, एक है डायमंड, एक है हेक्सागोनल और एक है ऑब्लिक। तो ये जो 5 टाइप का बना, दीज 5 आर योर 5 टाइप्स ऑफ प्लेन लैटिस, ठीक है ना। दीज आर 5 unique, I can say unique plane lattice because each plane lattice is different from another plane lattice। कोई भी एक प्लेन लैटिस दूसरा प्लेन लैटिस से डिफरेंट है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 5 यूनिक प्लेन लैटिस, ठीक है। तो 5 टाइप का यूनिक प्लेन लैटिस बन सकता है। कैसे बन सकता है, बाय द ट्रांसलेशन ऑफ योर मोटिव और योर नोड। तो नोड या मोटिव को आप अगर एक प्लेन पे ट्रांसलेट कराओगे, कैसे, ट्रांसलेशनल सिमेट्री इन्वॉल्व करके, तो आप 5 टाइप का प्लेन लैटिस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, अभी तक सबको क्लियर। फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो इधर प्लेन लैटिस समझाया हमें, लेकिन इधर आपने और एक हेडर में लिखा है यूनिट मेश, ये क्या है।
इसको तो समझाना पड़ेगा ना। देखो यूनिट मेष क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। सपोज मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं एक एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, इसका एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं कैसे यूज करूंगा, ये इमेज आपको दिख रहा है क्लियर? ये इसमें कुछ एक्चुअली थोड़ा पुराना बुक है ना ब्लॉस, तो इसका इमेज इतना क्लियर नहीं था। मतलब आपको दिख रहा है, आप पहचान पा रहे हो ना कि ये सब आपको हेलीकॉप्टर से पहचान पा रहे हो ना, ठीक है। अच्छा देखो मैं अभी इसमें आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो सपोज आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका एक स्वार्म्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स है, ठीक है ना। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा कि भाई मैं ये जो हेलीकॉप्टर्स है यहाँ पे 4 हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। इसको इसको रिपीट करा करके पूरा स्ट्रक्चर बना पाऊंगा, या मतलब ये जो प्लेन लैटिस है इसको जनरेट कर पाऊंगा क्या, क्वेश्चन मेरा है। तो मैं इसको देखूंगा कि मैं इसको जनरेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज ये आपका पॉइंट, ये आपका हो गया है कि ये मान लो आपका नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है ना। ये दोनों है नंबर 1, ये दोनों नंबर 1 है, ये दोनों नंबर 2 है, ठीक है ना। अभी मैं इसको और एक बार ट्रांसलेट करूंगा, मैं ट्रांसलेट करके इसको यहाँ ले आऊंगा, ठीक है ना। तो नंबर 2 का जो पोजिशन था ये था, ये हो गया 2 डैश, ठीक है ना। नंबर 1 का जो पॉइंट था ये यहाँ पे आ गया 1 डैश। तो मैं यहाँ पे जनरेट कर दिया ये स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। इसको मैं फिर ट्रैवल करूंगा इस तरफ, ठीक है ना। ट्रैवल कराया तो क्या हुआ, ये वाला जो जो पॉइंट था ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 2 डबल डैश, ये हो गया 1 से डबल डैश, ठीक है ना। सिंपली इसको नीचे में ट्रैवल कराऊंगा तो ये कैसा क्या क्या बन जाएगा, सपोज 2 ट्रिपल डैश, सपोज ये बन रहा है 2 ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश, दिस इज सॉरी दिस इज 1 ट्रिपल डैश, ओके। नेक्स्ट में फिर क्या करूंगा, इसको अभी पूरा पूरा ब्लॉक को मूव नहीं कराऊंगा, पूरा ब्लॉक को हाफ हाफ लेंथ में मूव कराऊंगा। सपोज ये इसका लेंथ था ए, मैं इसको कहां तक मूव करा रहा था, पूरा ए यहां तक मूव करा रहा था, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मूव करूंगा a/2, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा क्या है कि एक ही हेलीकॉप्टर है, तो इसको मान लो यहाँ तक मूव करा है, मतलब ये जो 1 ट्रिपल डैश था ना, ये 1 आई भी इधर आ गया, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट था, सपोज ये पॉइंट था एक्स, ये हेलीकॉप्टर था एक्स, ये यहाँ पे आ गया एक्स डैश हो गया, तो ये भी आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे ही एक बेसिक यूनिट को मैं बार बार रिपीट करा के क्या कर सकता हूँ कि पूरा प्लेन लैटिस को जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट मैंने इन्वॉल्व किया, जो एक यूनिट मैंने चूज किया, ये यूनिट के अंदर देखो क्या क्या आपके पास है। इस यूनिट में एक मोटिव है इन दिस होल यूनिट, ठीक है ना। ये जो ग्रीन कलर का यूनिट है ना, इसमें मोटिव भी है। तो आप बोलोगे सर मोटिव तो है ही, और इसके साथ क्या क्या है सर, तो इसके साथ आपका एक्स्ट्रा चीज भी है। क्या एक्स्ट्रा चीज है, तो एक्स्ट्रा थिंग्स आर द स्पेसेस, हियर आर सम एम्प्टी स्पेसेस। तो यहाँ पे आपका एम्प्टी स्पेसेस है कि नहीं है बताओ मुझे। तो एम्प्टी स्पेस भी आपका इधर इन्वॉल्व हुआ, ठीक है ना। तो एम्प्टी स्पेस और ये जो स्पेसिफिक मोटिव था, तो ये दोनों को कंबाइन करके जो यूनिट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ कि यूनिट मेश, ठीक है ना। तो यूनिट मेश इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिव प्लस द स्पेसेस अराउंड देम। क्लियर? आपको मोटिव क्या समझ में आया था, मोटिव प्लस द स्पेसेस अराउंड देम, सो दैट इज कॉल्ड एज योर यूनिट मेश। यूनिट मेश मींस क्या है, एक यूनिटरी थिंग जिसको मैं ट्रांसलेट कर करके पूरा यूनिट जो प्लान लैटिस को इन्वॉल्व सॉरी जनरेट कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या करूंगा, यूनिट मेश को ट्रांसलेट कराऊंगा। इसको मैं ट्रांसलेट करने से ना पूरा का पूरा जो मैं प्लेन लैटिस है इसको मैं जनरेट करा पाऊंगा, ठीक है ना। तो तब उसको बोलूंगा मैं यूनिट मेश। तो यूनिट मेश सबको क्लियर हुआ? यूनिट मेश मींस मोटिव प्लस द स्पेस अराउंड देम और द सराउंडिंग एम्प्टी स्पेस, इसको आप बोलोगे यूनिट मेश। तो सबसे पहले हमारा क्या था, अभी अगर हम सीक्वेंस एक बार याद कर लेंगे, तो सबसे पहला था हमारा मोटिव। मोटिव को हमने प्रेजेंट किया नोड से, ठीक है ना। और मोटिव को ट्रांसलेट करके हम क्या बनाए, हमने बनाया क्या, यूनिट मेश, ठीक है ना। यूनिट मेश, तो यूनिट मेश को ट्रांसलेट करके हमने क्या बनाया, क्या बनाया, हमने बनाया प्लेन लैटिस, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछोगे कि सर आपने तो मुझे पहले बोला था कि जो मोटिव है उसको आप डायरेक्ट ट्रांसलेट करा लोगे, ठीक है ना, डायरेक्ट ट्रांसलेट करा लोगे तो क्या होगा, आप प्लेन लैटिस जनरेट कर लोगे। मैं भी आपको यही बोला था, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। तो सर आप सर दो बात कैसे बोल रहे हो, ये दोनों चीज सही है। क्यों, एक मोटिव को आप ट्रांसलेट करा करा के एक प्लेन लैटिस बना सकते हो, या फिर एक मोटिव को आप ट्रांसलेट करके बनाओ यूनिट मेश, और इस यूनिट मेश को ट्रांसलेट करके बनाओ प्लेन लैटिस। देखो लेकिन हमने यूनिट मेश का कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों, क्योंकि जब जो साइंटिस्ट लोग थे, मतलब जो जियोलॉजिस्ट लोग थे, तो इन्होंने क्या किया, जिसको जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि एक मोटिव को हम अरेंज करके मान लो कि एक स्ट्रक्चर जो प्लेन लैटिस बना रहे हैं, ठीक है ना,
लेकिन बीच में हमको कुछ कुछ यूनिक शेप मिल रहे हैं। वो यूनिक शेप क्या है बेसिकली, वो यूनिक शेप सारे थे यूनिट मेश। तो उसमें हो क्या रहा था, वो यूनिट मेश हो क्या रहा था यहाँ बेसिकली, ये हो रहा था कि जैसे समझ कोई ए चार चार पॉइंट को लेके अरेंज कराया, ठीक है ना, तो उसको मान लो यहाँ पे एक रोम्बो सॉरी एक एक मिल गया आपका ये चारों को आपने अरेंज कराया, ठीक है ना, एक शेप में। तो सपोज आपको एक रेक्टेंगल मिल गया, ठीक है ना, कोई देखा कि अच्छा इसका ना एक साइड का लेंथ ज्यादा है, इसका एक साइड का लेंथ कम है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ऑल्सो ए बी के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ये आपका एक टाइप का लैटिस बन रहा है। देखो दोनों दोनों चीज में आप क्या देखो, आपका क्या फॉर्म हो रहा है, दोनों चीज में आपका क्या फॉर्म हो रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर प्लेन लैटिस मान लो आपका फॉर्म हो रहा है। देखो ये होल है रेक्टेंगुलर प्लेन लैटिस, ठीक है ना। मैं इसको ना थोड़ा बाहर करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बाहर करूंगा ना आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। एक सेकंड, ये मतलब हमारा अभी क्वेश्चन ये है कि बीच में यूनिट मेश मैंने क्यों लाया, ठीक है ना। देखो कोई बोलेगा कि सर मैं ना ऐसे मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स को मैं ऐसे अरेंज कराता हूँ, ठीक है ना, सो दैट क्या होगा कि मेरा ना एक रेक्टेंगुलर मुझे एक शेप चाहिए, सॉरी ये आपका है, ये एक है, तो कोई 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 ऐसा अरेंज कराया, ठीक है ना। यहाँ पे तो शेप शेप सेम सेम हो गया, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे स्पेसिंग सेम सेम हो गया, एक कंडीशन में मान लेता हूँ, सपोज इस केस में ना आपका स्पेसिंग सेम सेम है। सपोज इसका स्पेस लेंथ है ए, ठीक है ना, इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं एक सेकंड, और इसका लेंथ है ए, ठीक है ना। आपने देखो इस और ये ए एंड ए जो है ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पूरा एक लैटिस बनाया। ये लैटिस का शेप कैसा है, प्लेन लैटिस, लैटिस मींस ये होल, इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल शेप है। किसका शेप है, लैटिस का शेप, ये प्लेन लैटिस का शेप आपका रेक्टेंगल है। और यहाँ पे जो ईच शेप का आप जो यूज कर रहे हो, ईच शेप का जो यूज कर रहे हो, जो लैटिस नोड यूज कर रहे हो, तो ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एक एक यूनिट मेश प्रोड्यूस कर रहा है। ये यूनिट मेश का शेप क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। देखो अगर कोई भी स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसका दोनों साइड इक्वल है और दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो उसको आप क्या बोलोगे, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर में आपको बना रहा हूं, एक स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में आपको बना रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसका दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों ए है और ये 90 डिग्री एंगल है। तो बताओ आप उसको क्या, स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, स्क्वायर बोलोगे ना स्ट्रक्चर को। हाँ वेरी गुड अमृता, स्क्वायर बोलोगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक स्क्वायर को मैं बार बार रिपीट करा के एक क्या बना रहा हूँ, रेक्टेंगल यूनिट मेश बना, सॉरी यूनिटरी प्लेन लैटिस बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो रेक्टेंगल था ना, ये रेक्टेंगल शेप में आपका क्या बन रहा था, दिस वन इज योर प्लेन लैटिस, ठीक है ना। प्लेन लैटिस का शेप देखो यहाँ पे रेक्टेंगल है, लेकिन जो यूनिट में से वो स्क्वायर का है, ठीक है। और एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला, अच्छा एक काम करो ना आप लोग, यहाँ पे रेड कलर के से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। देखो उन्होंने क्या बोला, देखो आप क्या करो, यहाँ पे रेड पॉइंट एक रखो, यहाँ पे इसको इधर मूव कराओ, ठीक है ना, फिर इधर मूव कराओ, और फिर इसको आप क्या करो, डायरेक्ट इधर मूव कराओ, फिर इस पॉइंट को इधर मूव कराओ, फिर इधर लाओ। ये रेड रेड पॉइंट को, खाली रेड पॉइंट को थोड़ा नोट करो आप लोग, मैं ध्यान से देखो रेड पॉइंट को, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि मैं हम लोग क्या करते हैं ना, रेड पॉइंट लेते हैं, उसको इतना इतना मूव कराते हैं और सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो रेड पॉइंट को उन्होंने सेम वे पे मूव करा के सेम स्ट्रक्चर जनरेट कर दिया ना, अभी कर दिया ना रेड कलर में। मैं उसके ऊपर क्यों इसको बना रहा हूँ, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए डिफरेंस। तो रेड कलर का जो नोड उन्होंने लिया, रेड कलर का नोड को बार बार रिपीट करके, मतलब कम टाइम रिपीट करके, जैसे ये आपका ब्लू कलर का नोड 4 बार रिपीट हो रहा था, इसको इन्होंने 3 बार रिपीट किया, तो उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर बना दिया। तो सपोज इन्होंने लिखा कि इसका जो लेंथ है, न्यू लेंथ इज ए एंड दिस साइड लेंथ इज बी। तो आप बताओ ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये जो जो यूनिट स्ट्रक्चर, जो यूनिट मेश यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक का साइड का लेंथ है ए, इसका साइड का लेंथ है बी, और दोनों है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये जो आपका यूनिट मेश फॉर्म हुआ, ये रेड कलर से जो यूनिट मेश आपका फॉर्म हो रहा है, ये यूनिट मेश का शेप क्या है, ये यूनिट मेश का शेप जो है दैट इज नथिंग बट ए रेक्टेंगल, ठीक है ना। और ये यूनिट मेश को आप जब ट्रांसलेट कर रहे हो, तो आप क्या बना रहे हो, एक और एक बना रहे हो, यूनिट होल स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसको आप बोलो प्लेन लैटिस। तो यहाँ पे देखो आपने ब्लू कलर में क्या यूज किया, मैं इधर ब्लू कलर में लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। ब्लू कलर जो आपने यूज किया, उसमें आपने यूनिट मेश क्या लिया, यूनिट मेश मींस जो स्ट्रक्चर आपने रिपीट किया बार बार, वो लिया आपने स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपने यूनिट मेश लिया स्क्वायर, अरे ब्लू कलर कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ब्लू ये आपने लिया स्क्वायर, ठीक है ना। और आपने यहाँ पे जो प्लेन लैटिस बनाया, यहाँ पे आपने जो प्लेन लैटिस बनाया,
यहाँ पे आपने जो प्लेन लैटिस बनाया, ये क्या बना, इट इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गया। और रेड कलर जो आपने यूज किया ना, रेड कलर, तो इस केस में देखो क्या हुआ, इस केस में आपने यूनिट मेश क्या यूज किया, आपने यूनिट मेश यूज किया रेक्टेंगल, ठीक है ना। और आपने स्ट्रक्चर जो प्लेन लैटिस जो बनाया, जो स्ट्रक्चर बनाया, दैट वाज आल्सो रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, लेकिन ब्लू कलर में ऐसा नहीं था। ब्लू कलर में सीन क्या था, ये था स्क्वायर और ये था रेक्टेंगल। तो समझ रहे हो ना, आपका प्लेन लैटिस सेम है, लेकिन देखो यहाँ पे यूनिट मेश चेंज हो गया। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने देखा कि नहीं भाई, इंटरमीडिएटरी स्पेस आपका शेप भी हो रहा है। तो इसीलिए उस शेप का उन्होंने नाम रखा क्या, यूनिट मेश, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में आया हमारा हुआ क्यों यूनिट मेश बीच में आया। आप क्या कर सकते हो, मोटिव को ट्रांसलेट करके यूनिट मेश बना सकते हो, और फिर आप क्या कर सकते हो, यूनिट मेश को ट्रांसलेट करके पूरा प्लेन लैटिस बना सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमारा इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ आपको समझ में आया। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास था नोड, ठीक है ना, सॉरी हाँ नोड, नोड मतलब आपका मोटिव। नोड को हमने ट्रांसलेट किया तो क्या बना, यूनिट मेश। यूनिट मेश को ट्रांसलेट किया तो क्या बना, आपका बना प्लेन लैटिस। ये समझ में आया सबको। तो मोटिव क्या है, नोड क्या है, यूनिट मेश क्या है, और प्लेन लैटिस क्या है। क्लियर, आज के बाद किसी को डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग देखते हैं, मेरा को क्या बोला था, 5 टाइप का यूनिक हम शेप में प्लेन लैटिस बन सकता है। ये देख लो आप लोग, 5 टाइप में यूनिक प्लेन लैटिस बना है कि नहीं इधर, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक डायमंड, एक हेक्सागोनल, एक ऑब्लिक बना है। क्लियर सबको। यहाँ पे देखो, इनको बनाने के लिए मैं जो यूनिट मेश समझा दिया आपको, इनको बनाने के लिए यूनिट मेश यूज हुए हैं। दीज आर यूनिट मेसेस, ये आपका यूनिट मेश है, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट मेश है, इनका शेप देखो, इनका शेप कैसा है। ये देखो यहाँ पे ना, मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो, इधर हेडर को देख लो एक बार। दिस इज द यूनिट मेसेस, दिस इज द प्लेन लैटिस। तो मैंने आपको क्या, दीज आर प्लेन लैटिस नेम, ये प्लेन लैटिस का नेम है, ठीक है ना। तो 5 बना प्लेन लैटिस। देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्क्वायर को रिपीट कर करके पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल को रिपीट करके स्ट्रक्चर बना रहा है। हियर आल्सो दे आर रिपीटिंग द रेक्टेंगल एंड जनरेटिंग द होल स्ट्रक्चर, बट हियर दे आर यूजिंग नथिंग, ये रोम्ब और ए हेक्सागन। यहाँ पे रोम्ब भी यूज कर सकते हो, या हेक्सागन को यूज करके आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। और ऑब्लिक में क्या हो रहा है, एक डिफरेंट ऑब्लिक शेप का पैरेललोग्राम को यूज करके आप पूरा ऑब्लिक प्लेन लैटिस जनरेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ये 5 प्लेन लैटिस को बनाने के लिए, यहाँ पे जो 5 प्लेन लैटिस थे, इसको बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, दे नीड 4 यूनिक टाइप का यूनिट मेश, यूनिट मेश, ठीक है ना। तो 4 यूनिट मेश मिलके 5 प्लेन लैटिस बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन ये आएगा, अच्छा 5 प्लेन लैटिस बन रहा है, तो 5 तो यूनिट मेश होना चाहिए ना। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो रेक्टेंगल यूनिक लैटिस, ये जो प्लेन लैटिस है, और डायमंड शेप का प्लेन लैटिस है, तो ये दोनों का जो यूनिट मेश बन रहा है ना इधर, ये दोनों का जो यहाँ पे यूनिट मेश बन रहा है, ये दोनों देखो आपका रेक्टेंगल है, ये दोनों का आप देखो, ये दोनों का प्लेन लैटिस डिफरेंट है, लेकिन यूनिट मेश सेम है। रेक्टेंगल जो है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल आपका फॉर्म हुआ, ये रेक्टेंगल एंड डायमंड, ये रेक्टेंगल एंड ये डायमंड, ये दोनों है आपका 2 प्लेन लैटिस, लेकिन दोनों के लिए एक ही सेम टाइप का यूनिट मेश यूज हुआ, क्या, रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये दोनों में भी इंटरनल डिफरेंस है, बट दैट इज एटॉमिक डिफरेंस, वो आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं है। कोई भी पूछ लेगा ना कि सर यहाँ पे तो रेक्टेंगल पी लिखा है, यहाँ पे रेक्टेंगल सी लिखा है, पी क्या है, सी क्या है, आई क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। प्री मीन्स से देखो, पी मीन्स आपका प्रिमिटिव, पी मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जहाँ लैटिस नोड अगर खाली कॉर्नर पे रहेगा तो उसको बोलोगे प्रिमिटिव। अगर लैटिस नोड कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में प्रेजेंट है तो उसको आप बोलोगे बेस सेंटर्ड और सी सेंटर्ड, उसके ब्रैकेट में लिखोगे सी। बेस सेंटर्ड क्या है, सी सेंटर्ड क्या है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, बस थोड़ा होल्ड कर लो, ठीक है ना। लेकिन जियोमेट्रिकल शेप दोनों का सेम है ना। और मैं आपको क्या बोला था, सिमेट्री डील्स विद योर जियोमेट्रिकल शेप्स। तो यहाँ पे आपका जो यूनिट मेश बना, क्या क्या यूनिट मेश क्या है, स्क्वायर एक यूनिट मेश है, ठीक है ना। आपका एक यूनिट मेश है स्क्वायर, और एक ये नंबर 1 यूनिट मेश रेक्टेंगल, नंबर 2 टाइप ऑफ यूनिट मेश, ठीक है ना। नंबर 3 टाइप क्या है आपका हेक्सागन, ठीक है ना। और इसका स्पेसिफिक वर्जन में घुसेंगे तो आपको मिलेगा रोम्बस। ये रोम्बस क्या है मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अभी। और एक है आपका पैरेललोग्राम। तो ये 4 टाइप का यूनिट मेश बना आपका, और ये चारों टाइप का यूनिट मेश इन्वॉल्व होके आपके 5 टाइप के प्लेन लैटिस बनाए, ठीक है, समझ गए आप लोग। व्हाई देयर आर 4 यूनिट मेसेस एंड व्हाई देयर आर 5 प्लेन लैटिसेस। क्लियर सबको। ये जो आपका रोम्बस एंड हेक्सागोन है, ये थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा आपको मैं,
इसकी बेसिस पे ही आपका हेक्सागोन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज योर हेक्सागोनल, वन इज योर ट्राइगोनल, ठीक है ना, ट्राइगोनल एक जो है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ये मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी तक समझ में आया ना आपको, व्हाई वी हैव यूज्ड फोर टाइप्स, व्हाई देयर आर फोर टाइप्स ऑफ यूनिट इमेज एंड व्हाई देयर आर फाइव प्लेन लैटिस। सबको क्लियर? देखो अभी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूज आप फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन आज ही मैं जब क्लास पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको तुरंत आपको नोट वगैरह अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी, हमारे ऐप में भी। तो आप लोग जाके उसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि नोट से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। और एक बार और बुक से भी, कोई भी बुक से पढ़ लेना, क्योंकि क्या है ना, जैसे आप पढ़ दोगे अभी तो पूरा पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है। थोड़ी देर के बाद फिर आपको डाउट आएगा, अच्छा मोटिव क्या था, अच्छा लैटिस क्या था, अच्छा यूनिट मेश क्या था, तो इसलिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना जाके, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको बता दिया कि प्लेन लैटिस क्या है, यूनिट मेश क्या है, ठीक है ना। अच्छा ये जब जितना चीजें हमने पढ़ा, ये 2D में पढ़ा, ये 2D में पढ़ा हमने, ये 3D में, 3D अभी तक इन्वॉल्व हुआ क्या? यहाँ पे दो ही डायमेंशन मैंने इन्वॉल्व किया था ना, वन इज ए डायरेक्शन, वन इज बी डायरेक्शन। आई हैव नॉट इन्वॉल्व ए थर्ड डायरेक्शन, सो बेसिकली इट वाज ए 2D, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये 2D को यूज करके आप क्रिस्टल बन सकता है क्या? कोई ये 2D क्रिस्टल दुनिया में प्रेजेंट है क्या, कि प्रेजेंट नहीं है? इज देयर इन 2D क्रिस्टल और ऑल द क्रिस्टल्स आर 3D? क्रिस्टल जो है वो 2D है कि 3D है, बताओ आप लोग सोचो। 3D होता है, सिंपल चीज है। अच्छा अगर हमारा क्रिस्टल 3D होते हैं, दैट मीन्स अभी तक हमने जो समझा वो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, उसको ही यूज करके हम 3D जनरेट करेंगे आगे, मतलब उसको ही यूज करके हम लोग क्या करेंगे, 3D क्रिस्टल बनाएंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग के क्लासेस है और इसमें ना थोड़ा बहुत सबको होता है कंफ्यूजन, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा स्लो लेके जा रहा हूँ। और जैसे ये सारे कंडीशंस लिखे हैं, ठीक है ना, कौन सा लैटिस में क्या कंडीशन आएगा, सॉरी कौन सा, हाँ ये मान लो स्क्वायर में आपका क्या आएगा, आपका दोनों साइड इक्वल रहेंगे, गामा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगल में ये सब खुद से पढ़ लेना। ये देखो यार मैं आपको समझाने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी चीज है, तो मैं समझाने का जरूरत नहीं आई थिंक, या फिर अगर आप नीड करोगे तो मैं समझाऊंगा। लेकिन ये क्या है ना, देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो ना, आपका खुद का टाइम मान लो 1 से 1.5 आवर आप मुझे दे रहे हो, ठीक है ना। तो मैं इसमें क्या करूंगा ना, आपका आउटपुट मैक्सिमाइज करूंगा। एक होता है ना आपका कॉस्ट टू इन्वेस्टमेंट रेशियो, ठीक है ना, सॉरी आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है और आपका इनपुट कॉस्ट क्या है। आप मान लो प्रॉफिट ज्यादा कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है और आपका इनपुट कॉस्ट कितना है, ठीक है ना। आप ये सोचो, अगर दो लोग हो आप में से, ठीक है ना, तो आपको सपोज प्रॉफिट मिल रहा है 1 यूनिट का, ठीक है ना, लेकिन इस 1 यूनिट प्रॉफिट के लिए कोई क्या कर रहा है, 2 आवर्स दे रहा है और कोई 5 आवर्स दे रहा है। तो आप सोचो एडवांटेज में कौन रहेगा, जो 2 आवर्स देके सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गेन कर रहा है। दैट मीन्स हमें ये हमेशा देखना है, ध्यान में रखना है कि हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो इसलिए जैसे ये छोटी छोटी चीजें ना आप खुद से पढ़ सकते हो, इसमें एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इस चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेसिकली, क्योंकि ये आई थिंक यू आर केपेबल एनफ टू रीड दिस थिंग्स बाय योरसेल्फ। इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। अगर किसी को डाउट हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना। अच्छा तो ये स्ट्रक्चर आप पढ़ लेना, ये भी ब्लॉस से मैं दिया हूँ। ये ब्लॉस का थोड़ा पुराना टाइप का इमेज है, इससे थोड़ा आपको इमेज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग आते हैं 3D में। अभी हमने सब कुछ पढ़ लिया 2D में, अभी हम लोग आएंगे 3D में। 3D में एक्चुअली क्रिस्टल बनता कैसे, ठीक है, इसमें हम आते हैं। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बोला था, वी आर ट्रांसलेटिंग ए यूनिक नोड और यूनिक मोटिव इन 3 डायरेक्शन, ठीक है ना, इन 2 डायरेक्शन। हमने यूनिट मोटिव को 2 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहे थे, तभी हमारा क्या बन रहा था, तभी हम लोग जनरेट कर पा रहे थे एक प्लेन लैटिस, ठीक है ना। अभी मान लो मैं क्या करूंगा, एक तीसरा डायमेंशन ऑन करूंगा। देखो हम लोग ना बस अभी तक इतना जनरेट कर रहे थे, वी वर जनरेटिंग ओनली दिस थिंग। हम लोग अभी तक इतना चीजें जनरेट कर रहे थे, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये था आपका प्लेन लैटिस, ये था आपका प्लेन लैटिस, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक थर्ड डायमेंशन ऐड करते हैं, चलो ठीक है ना। तो थर्ड डायमेंशन कहाँ पे ऐड हो रहा है, वर्टिकल एक डायरेक्शन ऐड हो रहा है। देखो हमारे पास पहले ऑलरेडी ए प्रेजेंट था, हमारे पास ऑलरेडी बी प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्या ऐड हुआ, और एक थर्ड डायमेंशन ऐड हुआ। ये जो थर्ड डायमेंशन ऐड हुआ, सपोज दिस डायमेंशन इज नथिंग बट सी, ये डायमेंशन सपोज आपका सी है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन ऐड हो गया। तो इसी डायमेंशन में क्या हुआ, ये लैटिस नोड जो यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है। ये लैटिस नोड जो यहाँ पे था, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये लैटिस नोड क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। लेकिन जो रिपीटेशन हो रहा है दैट इज ओनली ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो सिमेट्री ऑपरेशन आपका इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री को इन्वॉल्व करके ही हम ये पूरा एंटायर 3D स्ट्रक्चर को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सबको क्लियर यहाँ तक, या किसी को डाउट है? क्लियर यहाँ तक सबको? अच्छा तो इसको अगर हम जब हम 2D में लिख रहे थे तो हम इसको क्या लिख रहे थे,
इसको हम लिख रहे थे प्लेन लैटिस, क्योंकि एक प्लेन के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे थे। अच्छा, 3D में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा ना 3D में, क्योंकि 3D में स्पेस इन्वॉल्व हो गया और एक डायरेक्शन आ गया सी डायरेक्शन, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे अभी स्पेस लैटिस। तो यहाँ पे जो 3D में जो जनरेट कर रहे हो आप, लैटिस जनरेट कर रहे हो, दोनों का चीज था लैटिस, दोनों का नाम था लैटिस, लेकिन 2D में हुआ दोनों का बेसिक नाम था लैटिस, स्ट्रक्चर का नाम। 2D में हुआ तो प्लेन लैटिस, 3D में हुआ तो स्पेस लैटिस। तो प्लेन लैटिस क्या है समझ में आया, और स्पेस लैटिस क्या है समझ में आया, क्लियर? क्या किसी को डाउट है? प्लेन लैटिस क्या है और स्पेस लैटिस क्या है, समझ में आया? क्लियर? क्लियर, समझ में आया सबको? अभी देखो एक चीज है, जब मैं प्लेन लैटिस आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक यूनिट मेश होता है। यूनिट मेश बार बार 2D में आपका फिर से, अच्छा नहीं आ रही का, फिर से, अच्छा देखो मैं आपको क्या बोला कि ये पे आपका मैंने आपको शुरू में क्या पढ़ाया कि आपका हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा था, एक मोटिव बार बार रिपीट कर रहा था। मोटिव मतलब नोड, एक नोड बार बार रिपीट कर रहा था, और बार बार रिपीट करने से आपका क्या बन रहा था, एक आपका प्लेन लैटिस बन रहा था, ठीक है ना? ये 2D हो रहा था। सपोज मैं अभी बोलूंगा 3D, 3D में भी आप इसको सेम रिपीट कराओ, किसको, आपका सेम जो पॉइंट था ना, सेम पॉइंट को आप रिपीट कराओ 3D में। 3D में आप सेम पॉइंट को रिपीट कराओ, मतलब 3D में आप एक्स्ट्रा ऐड करो क्या, और एक एक पॉइंट ऐड करो। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट, एक नोड ऐड किया मैंने इधर, ठीक है ना? ये लैटिस नोड जो था, लैटिस नोड या फिर मोटिव आपका था, ठीक है ना? इसको मैं मान लो मैं 3D में रिपीट कराया, और रिपीट करा के ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, 3D हो गया। जब 2D में था तब था प्लेन लैटिस, अभी 3D हो गया, तो इसको आप बोलोगे क्या, स्पेस लैटिस। क्लियर? प्लेन लैटिस और स्पेस लैटिस। प्लेन लैटिस इज इन 2D, स्पेस लैटिस इज इन 3D। क्लियर सबको, या किसी को डाउट है? ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, प्लेन लैटिस में हम लोग रिपीट किसको कर रहे थे, हम लोग रिपीट कर रहे थे आपका यूनिट मेश को। यूनिट मेश वाज रिपीटिंग, यूनिट मेश को रिपीट कर करके हम प्लेन लैटिस बना रहे थे, ठीक है ना? तो स्पेस लैटिस में देखो, यहाँ पे भी एक यूनिट स्ट्रक्चर रहेगा ना, जैसे कि मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो है कलर, ठीक है ना आपका, ये जो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये हाईलाइट किया, ये देखो ये एक क्यूब की फॉर्म में है, ठीक है? तो क्यूबोइडल फॉर्म में बेसिकली है। तो ये बेसिकली जो जो स्ट्रक्चर है, ये 3 बार रिपीट हुआ, ये 1, ये 2, ये 3 बार रिपीट हुआ। और रिपीट कैसे हुआ, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को इन्वॉल्व करके ये आपका रिपीट हुआ। तो ये 3D में जब आपका बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट मींस एक स्पेस लैटिस बना रहा है। तो ये 1 2 3, ये जो यूनिट शेप का एक 3D प्रोजेक्शन बन रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे यूनिट सेल। तो इसको बोलोगे यूनिट सेल, ठीक है ना? यूनिट सेल मींस a 3D your basic unit which can be repeated in a by using translation, and after translation it will generate your space lattice. That unit say that specific unit shape is known as your unit cell. तो ये है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल है आपका 3D में, तो आपका 2D में क्या होगा, यूनिट मेश। तो ये क्लियर हुआ आपको, यूनिट सेल क्या है, क्लियर हो गया? 3D का कोई भी शेप जिसको आप रिपीट करा के जनरेट कर पा रहे हो, स्पेस लैटिस। क्लियर? क्लियर है? किसी को डाउट है? डाउट है तो बोलो, मैं और एक बार रिपीट करूंगा। डाउट नहीं है तो फिर मैं प्रोसीड करूंगा। किसी को डाउट है इसमें? देखो हेमलता, आपने अभी क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो इसलिए आपको आई थिंक समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग अभी यूनिट तक तो पहुंच चुके हैं। अगर आप मतलब ये जान पढ़ते हो पहले, मतलब पढ़ चुके हो, तो फिर डोंट वरी, आप अभी से क्लास कंटिन्यू करो। नहीं तो आप क्या करो, ये जो क्लास हमारे ऐप में होगा, आप प्रीमियम स्टूडेंट हो तो क्लास में देख लेना। अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इसको यूट्यूब में देख लेना, यूट्यूब में हम इसको अपलोड भी करा देंगे, ठीक है ना? अगर आप ये पढ़ चुके हो तो फिर हमारे साथ कंटिन्यू करो, क्योंकि यूनिट सेल के बाद आपका आएगा ब्राभाइस लैटिस, और आपका आएगा 6 क्रिस्टल सिस्टम डेवलप कैसे हुआ, ठीक है? तो सबको समझ में आ गया यूनिट सेल क्या है? तो अभी देखो मैं यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन के लिए एक चीज लिख देता हूँ, ठीक है ना? देखो यहाँ पे आओ, 2D, 2D में हमने क्या पढ़ा, 2D में हमने पढ़ा देयर वाज समथिंग लाइक प्लेन लैटिस यूनिट मेश, एक था यूनिट मेश, ठीक है ना? और यूनिट मेश जो है ट्रांसलेट होकर क्या बना रहा था, देयर वाज ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट मेश एंड इट वाज प्रोड्यूसिंग योर योर प्लेन लैटिस, योर प्लेन लैटिस। क्लियर सबको? अच्छा, 3D में सेम चीज क्या हो रहा है, 3D में देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, यूनिट मेश की जगह पे यूनिट सेल, और यूनिट सेल जो है sorry guys, actually I am having some cold and cough, so this is why I am coughing intermittently. So ये यूनिट सेल को आप ट्रांसलेट करोगे 3D में, ट्रांसलेट करोगे तो क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म योर स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस, ठीक है ना?
तो 2D का इक्विवेलेंट यूनिट में इसका इक्विवेलेंट क्या है, यूनिट सेल, और 3D में प्लेन लैटिस का इक्विवेलेंट क्या है, स्पेस लैटिस। तो सब कुछ क्लियर। मोटिव मैंने आपको पहले समझाया कि व्हाट इज ए मोटिव। मोटिव से हम लोग आगे नोड पे आगे यूनिट मेश पे हम लोग आगे क्या, सॉरी, आगे प्लेन लैटिस पे, और फिर हम लोग यूनिट मेश से आगे यूनिट सेल पे, और यूनिट सेल पे आगे स्पेस लैटिस। देखो कितना इजी चीज है। मतलब आप लोग सोचो कि मतलब आपको जरूरत नहीं है कुछ चीजें रट्टा मारने की। हाँ, कुछ चीजें आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन बहुत सी चीजें है ना आपको बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ पाओगे। जैसे सेम एक चीज है आपका HM सिंबल बहुत लोग रट्टा मार लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इतना क्लियर है ना, मैं आपको समझाऊंगा। आपका जो MCQ जाता है आप उसको देख के सोचोगे यार इतना इजी क्वेश्चन है क्या, मैं इसको नहीं कर पाया। जैसे कि एग्जांपल इस बार 2025 एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका इसको लेके के HM सिंबल को लेके, एक HM सिंबल लिख देगा, इसमें कितना कौन सा टाइप का सिंबल है, कितना आपका मिरर सिमेट्री है, किसमें उस सिंबल में कितना सिमेट्री है, कितना आपका रोटेशनल सिमेट्री है। बहुत इजी है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है क्लास अटेंड करो, आइदर लाइव क्लास हो सकता है तो अटेंड करो, नहीं तो अगर आपके पास उस टाइम पे बिजी हो या कुछ काम आपके पास दूसरा है तो आप लोग क्या करो, अटेंड करो आपका रिकॉर्डिंग क्लास, ठीक है ना, एनी हाउ क्लास अटेंड करो। देखो मोटिव से हम आ गए नोड पे यूनिट मेश, देन प्लेन लैटिस, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस। पूरा क्लियर या किसी को डाउट है? क्लियर। अच्छा देखो मैंने आपको क्या बताया था कि प्लेन लैटिस हमारा कितना था, 5 था, ठीक है ना, और यूनिट मेश कितना था, यूनिट मेश हमारे पास था अराउंड 4 था, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 5 था प्लेन लैटिस, अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर यहाँ पे 5 टाइप का प्लेन लैटिस बन गया था, ये इसका नंबर 5 था, तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ स्पेस लैटिस के साथ कितना बन सकता है सर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4, सॉरी 14। आपका 14 टाइप का स्पेस लैटिस बन सकता है, ठीक है। तो ये जो 14 टाइप का स्पेस लैटिस बनेगा, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे, ये जो 14 टाइप का स्पेस लैटिस है इसको आप बोलोगे ब्रावाइस लैटिस। Bravais lattice. Why Bravais lattice? Because the scientist Bravais has discovered it. As he has discovered it, so it is named according to his name. ठीक है ना, उनके नाम पे ये पड़ा, इसका नाम है Bravais lattice, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये मैं जो आपको समझा रहा था, यहाँ पे जो एक थर्ड डायमेंशन ऐड किया मैंने, एक डायमेंशन ऐड किया था C, उसकी वजह से अभी 2 एंगल बनेगा। पहले हमारे पास क्या था, A और B के बीच में एंगल था इन 2D, एंड दिस एंगल वाज यूज्ड टू कॉल एज गामा, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हमारे पास क्या हुआ ना, एक थर्ड डायमेंशन बन गया, जो ठीक है ना, जो थर्ड डायमेंशन बन गया वो था C। अभी A C के साथ भी एंगल बनाएगा और B C के साथ भी एंगल बनाएगा। तो ये A C के साथ जो एंगल बना रहा है that angle is called as your beta angle, and BC के साथ जो एंगल बना रहा है इसको हम बोलेंगे अल्फा एंगल। देखो इसको याद रखना बहुत इजी है, ABC अल्फा बीटा गामा। जब मैं बोलूंगा A और B के बीच में एंगल कितना है, तो देखो A और B के बीच में जो जो इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है ना, A और B के बीच में पूछूंगा आपको एंगल, जो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं, जो जो इन्वॉल्व हुए हैं, A का अल्फा है, B का बीटा है, मान लो C के लिए गामा है, ठीक है ना। A और बीच में एंगल पूछूंगा तो क्या होगा, जो छूट जाएगा उसको बोलो, छूट गया गामा तो गामा है। तो B और C के बीच में एंगल पूछूंगा तो क्या होगा, छूट गया अल्फा तो अल्फा है। A और C के बीच में एंगल पूछूंगा तो इनमें से क्या छूट गया है, ये छूट गया है बीटा, तो बीटा होगा एंगल। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना, ये बहुत इजी याद रखना। तो ये बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि ये जो 3 डायरेक्शन आपका हुआ, इस 3 डायरेक्शन में आपका क्रिस्टल का ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना, और इन्हीं 3 डायरेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। ये 3 डायरेक्शन जो है A B और C, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, ठीक है ना। तो अभी कोई डिटेल में पूछेगा मुझे कि सर ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस जनरेट कैसे हुआ, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, समझाऊंगा कैसे। देखो यहाँ पे आपका जो जनरेट हुआ बेसिकली, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका जनरेट हुआ, एंटायर स्ट्रक्चर जनरेट हुआ, ये देखो 3 डायरेक्शन में मूव हुआ था आपका। ये जो 3 डायरेक्शन था, दे आर नथिंग बट दे आर द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल और द लैटिस पॉइंट, इसको ज्वाइन कर करके हमने एक्सिस बनाया है, ठीक है ना। दैट मींस देयर इज अ वेक्टर व्हिच इज कलेक्टिंग ऑल द लैटिस नोड्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज A, and there is also another lattice node, another direction which is connecting all other lattice node, they are known as B, and also there is another direction and this direction is connecting all the lattice nodes, its direction is known as C। ये 3 डायरेक्शन ही है आपके क्या, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के डायरेक्शन। तो इसीलिए जब मैं एक एक सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तो उस सिस्टम में आके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि
कैसे कैसे क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पर डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो ये ABC आपका अभी के लिए आप याद रख लो, ये क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस है, ठीक है ना। और आपके पास क्या है, प्लेन लैटिस कितना था, स्पेस लैटिस कितना था, 14 था। You have 14 space lattice. These 14 space lattice are called as your Bravais lattice. Bravais lattice, ठीक है ना। तो अभी आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा सर, तो जैसे आपने बताया था कि वहां पे भी यूनिट सेल बार बार ट्रांसलेट होके आपके स्पेस लैटिस बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे यूनिट सेल कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से यूनिट सेल इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो यूनिट सेल है ना, तो ये 6 टाइप का यूनिट सेल है बेसिकली, 6 टाइप का यूनिट सेल शेप है, ठीक है ना। तो ये 6 यूनिट सेल शेप बार बार रिपीट होके आपके 14 ब्राभाइस लैटिस या 14 स्पेस लैटिस बनाया है। क्लियर? 6 unit cell shape are repeated and they have generated these 14 space lattice और 14 Bravais lattice, ठीक है ना। तो ये जो 6 यूनिट सेल शेप है, इसी की बेसिस पे ही आपका आया है 6 क्रिस्टल सिस्टम। आपका जो 6 क्रिस्टल सिस्टम है ना, आप लोग पढ़ते हो ना, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, क्यूबिक, ऑर्थरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये कैसे बना है, इसका जो डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल शेप। यूनिट सेल शेप आपका क्या फॉर्म करता है, आपका बनाता है ब्राभाइस लैटिस, एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप, एंड दोस 6 ग्रुप आर नोन एज योर 6 क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर? या किसको डाउट है? 6 ही क्रिस्टल सिस्टम क्यों आया, क्यों नहीं आया 7 क्रिस्टल सिस्टम? दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, ठीक है ना। आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अभी हम आते हैं, मैं आपको एक एक ग्रुप में समझाऊंगा कि कैसे आपका 14 स्पेस लैटिस जो है, 14 स्पेस लैटिस जो है आपका अच्छा निहारिका फिर से, ठीक है। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपका जो 14 स्पेस लैटिस था ना, ये आपका 6 यूनिट सेल शेप से बना है। क्योंकि देखो आपको यहाँ में समझाया 2D में क्या है, यूनिट में से और प्लेन लैटिस है, 4 यूनिट में 5 प्लेन लैटिस बना रहे थे, सेम 6 यूनिट सेल 14 स्पेस लैटिस बना रहे हैं। और ये यूनिट सेल जो 6 इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं 6 क्रिस्टल सिस्टम। ये आपका 6 क्रिस्टल सिस्टम इसी के बेसिस पे ही डिफाइंड हुआ है। अभी आपको और आगे क्लैरिटी आएगा, अभी आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है ना। ये जो 14 स्पेस लैटिस था ना आपका, 14 स्पेस लैटिस था या फिर जो ब्राभाइस लैटिस था, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लो। 14 ब्राभाइस लैटिस था, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें यूनिट सेल आपका क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी की बेसिस पे पूरा नोमेनक्लेचर पड़ा है, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सबसे पहला जो आपका इन्वॉल्व हो रहा है सिस्टम है आपका ट्राइक्लिनिक। देखो ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो है, यहाँ पे आपका क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एक ऑब्लिक प्लेन लैटिस इन्वॉल्व होता है ट्राइक्लिनिक में, ठीक है ना। हियर ए ऑब्लिक प्लेन लैटिस इन्वॉल्व होता है, एंड वो ऑब्लिक प्लेन लैटिस जब आपका बार बार ट्रांसलेट करता है, तो वो क्या बनाता है, एक स्पेसिफिक ऑब्लिक शेप, मतलब मींस एक पैरेललोग्राम का एक 3D फॉर्म एक जनरेट करता है। तो जो आपका फॉर्म करता है ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ठीक है ना। सेम आप मोनोक्लिनिक में आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर आपका प्लेन लैटिस जो है, रेक्टेंगुलर प्लेन लैटिस जो है, ये रिपीट हो के पूरा बना रहा है मोनोक्लिनिक सिस्टम को। तो ये क्या करता है, रेक्टेंगुलर आपका शेप जो है बार बार रिपीट होगा, तो ये रेक्टेंगल का 3D फॉर्म बनाएगा। तो ये है आपका क्या, यूनिट सेल फॉर मोनोक्लिनिक सिस्टम, ठीक है ना। देखो जब मैं आपको एक एक इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बीच में एंगल क्या है, वो सब आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप बस स्पेस लैटिस समझो, ठीक है ना, क्या है। देखो यहाँ तक आपने समझ लिया, वेल एंड गुड। ये आपको इंडिविजुअली कोई आके नहीं पूछेगा कि इसको एक एक को डिस्क्राइब करो, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनकेस कभी पूछ लिया, ठीक है ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो 14 स्पेस लैटिस है। ट्राइक्लिनिक में कितना है आपका स्पेस लैटिस, 1 है। मोनोक्लिनिक में कितना है, 2 है। ऑर्थोरॉम्बिक में कितना है, 4 है। टेट्रागोनल में आपका 2 है। हेक्सागोनल में आपका 2 है, ठीक है ना। और आपका क्यूबिक में और आइसोमेट्रिक में 3 है। तो ये मिला के आपका हुआ टोटल 14 स्पेस लैटिस। तो एक एक स्पेस लैटिस क्या है, हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मोनोक्लिनिक देखो आप लोग, प्रिमिटिव, और ये आपको मैं जो बोलते हैं फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड, ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। पी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, मैंने समझाया था एक बार, और एक बार समझाऊंगा भी। एफ का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, ये भी समझाऊंगा। देखो मोनोक्लिनिक में क्या हो रहा है, आपका 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब 2 फॉर्म हो रहे हैं आपका स्पेस लैटिस। ऑर्थोरॉम्बिक में 4 स्पेस लैटिस है। टेट्रागोनल में 2 है। हेक्सागोनल में 1 है, ठीक है ना। और आइसोमेट्रिक में 3 है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, एक एक करके समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी आप एक एक करके समझो।
सबसे पहले आप लोग आ जाओ ट्राई क्लिनिक पे। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे एक प्लेन लैटिस, यहाँ पे आपका जो प्लेन लैटिस था दैट इज ऑब्लिक प्लेन लैटिस, प्लेन लैटिस को मैं पीएल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये रिपीट हुआ तो क्या बनाया, एक ट्रापीजॉइड शेप का बनाया, ट्रापीजॉइड, ट्रापीजॉइड शेप का, ठीक है ना, एक 3D बना फिगर बनाया। तो यही 3D फिगर है जो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। सेम मोनोक्लिनिक में भी देखो, आपका बिल्डिंग ब्लॉक का ज्योमेट्री देखो सेम है, ठीक है ना। क्या सेम है इसमें, देखो इसमें आप बोलोगे सर ये दोनों तो मुझे सेम सेम दिखाई दे रहा है, नहीं दोनों सेम सेम नहीं है। देखो ये आपका जो यूनिट सेल है ना, ये जो यूनिट सेल है, ये ट्राइक्लिनिक का यूनिट सेल और मोनोक्लिनिक का यूनिट सेल, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, ये है डिफरेंस। यहाँ पे तीनों आपका जो लेंथ ऑफ द एक्सिस है, तीनों क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस डिफरेंट है, ए बी सी तीनों डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज है कि ट्राई क्लिनिक में जो एंगल बिटवीन ऑल थ्री क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस अल्फा बीटा गामा दे आर नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है। लेकिन मोनोक्लिनिक में क्या हो रहा है, अल्फा और गामा के बीच में एंगल हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है ना, और बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ज्योमेट्री चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ज्योमेट्री। जैसे ही ज्योमेट्री चेंज हुआ तो एक बन गया नया सिस्टम, उसका बोलोगे मोनोक्लिनिक सिस्टम। देखा चेंज कैसे हो रहा है, सिंपल। आप देखो मोनोक्लिनिक सिस्टम में जो स्ट्रक्चर आपको ज्योमेट्री दिख रहा है, आपको इधर भी सेम टाइप का ज्योमेट्री दिख रहा है, बट नॉट सेम, सेम टाइप दिख रहा है लेकिन सेम ज्योमेट्री नहीं है। क्या है इधर बेसिकली, यहाँ पे देखो ये तीनों का जो है एक्सेस सेम लेंथ का नहीं है, लेकिन तीनों का एंगल 90 डिग्री है। समझ गए आप लोग, क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्रिमिटिव है, यहाँ पे सी है, इसको बोलते हैं बेस सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम प्रिमिटिव भी है आपका, सी मींस बेस सेंटर्ड है, एफ मींस फेस सेंटर्ड, ठीक है ना। और आपका और एक जनरेट हो रहा है आई, आई मींस बॉडी सेंटर्ड। ये समझाता हूँ, अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। सेम टेट्रागोनल में आ जाओ, टेट्रागोनल में देखो क्या चेंज हो रहा है, ए बी सी के बीच में देखो क्या चेंज हो रहा है। ये दोनों का कंडीशन देखो आप, इसका कंडीशन देखो, इसका कंडीशन देखो, दोनों कंपेयर करो। इसमें ए बी सी वाज नॉट इक्वल, ऑल वर डिफरेंट एक्सिस, तीनों एक्सिस का लेंथ डिफरेंट था। यहाँ पे देखो दो एक्सिस का लेंथ सेम है, एक एक्सिस का लेंथ डिफरेंट है, और एंगल दोनों में, तीनों का एंगल 90 डिग्री है। तो ये बड़ा टेट्रागोनल सिस्टम। अभी आप सेम को लेके आ जाओ हेक्सागोनल में। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे दो का लेंथ तो सेम है, ए और बी लेंथ सेम है, सी डिफरेंट लेंथ का है, ठीक है ना। ए और बी का लेंथ सेम है, सी का लेंथ डिफरेंट है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अल्फा बीटा दो एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे तीनों एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे दो एंगल 90 डिग्री है, और एक एंगल है आपका 120 डिग्री। क्लियर, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना, 120 डिग्री हो रहा है। इसमें और एक केस भी है जिसमें आपका एंगल आएगा 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल जो है ये आपका गामा एंगल, ये आपका आएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका रोम्बोहेड्रल फॉर्म बनेगा, वो समझाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। आइसोमेट्रिक में आ जाओ, क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे तीनों क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस सेम है और तीनों का बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आइसोमेट्रिक का जो यूनिट सेल है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम हेक्सागोनल यूनिट सेल, it is different from tetragonal unit cell, it is different from orthogonal unit cell, and they are different from triclinic and monoclinic unit cell। तो सबका यूनिट सेल डिफरेंट डिफरेंट है, ये पता चला आपको, सबका यूनिट सेल डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर, या किसी को डाउट है इसमें? अभी प्रिमिटिव क्या है आपका, फेस सेंटर्ड क्या है, ये समझाऊंगा मैं आपको। बस मुझे आप लोग इतना बताओ कि ये समझ में आया आपको कि 14 आपका ब्राबाइस लैटिस या स्पेस लैटिस फॉर्म हुआ, जो फॉर्म हुआ दैट ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये समझ में आया कि नहीं आपको? समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे कि प्रिमिटिव जो मैं आपको इतना सिंबल दिया हूं ना, ठीक है, पी और मैं आपको क्या दिखाऊं, सी एफ आई, इसका मतलब क्या है ये समझाता हूं। पी को बोलते हैं प्रिमिटिव, ये सब हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी केमिस्ट्री में, ठीक है। सी को बोलते हैं हम लोग क्या पता है, बेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड बोलते हैं कोई कोई, और कोई कोई बुक में इसको बोलते हैं सी फेस सेंटर्ड, ठीक है ना, सी फेस सेंटर्ड। फुल फॉर्म लिख रहा हूं अभी। एफ को बोलते हैं फेस सेंटर्ड, खाली इसको आप बोलोगे फेस सेंटर्ड, ठीक है ना। सी मतलब सी फेस सेंटर्ड, और एफ मतलब खाली फेस सेंटर्ड। और आई को आप बोलोगे क्या, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना। और आपको एक एक को समझाता हूं मैं क्या है। देखिए देखो, प्रिमिटिव मतलब मैंने आपको क्या बोला था, लैटिस नोड कहां प्रेजेंट रहेगा, एट ओनली कॉर्नर। लैटिस नोड ओनली रहेगा प्रेजेंट कहां पे, कॉर्नर पे, ठीक है ना। ओनली कॉर्नर पे लैटिस नोड है तो आपको इसको बोलोगे प्रिमिटिव। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक में जो टेट्रा जो ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम में चारों प्रेजेंट है, बी सी एफ आई पी सी एफ आई दोनों प्रेजेंट है। तो ये आपको दिखाता हूँ। पी मैंने बोला था आपको प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव क्या है, लैटिस नोड आपका प्रेजेंट रहेगा ओनली कॉर्नर पे, दैट इज नोन एज योर प्रिमिटिव। पी मींस प्रिमिटिव, प्री मींस प्रिमिटिव, ठीक है, इसको बोलोगे प्रिमिटिव। सी मींस क्या होगा, आपका कॉर्नर में तो प्रेजेंट रहेगा लैटिस नोड,
देखो कॉर्नर में प्रेजेंट है लैटिस नोड, उसके साथ साथ दो एक्स्ट्रा लैटिस नोड ऐड हुआ है। कहाँ पे? ऑपोजिट फेस में दो एक्स्ट्रा लैटिस नोड ऐड हुआ है ना यहाँ पे ऑपोजिट फेस पे, ये दिख रहा है आपको क्लियर? इसको तो कलर मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ये एक एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा, दो लैटिस नोड ऐड हुआ कहाँ पे? ऑपोजिट फेस पे। इसलिए आप उसको बोलोगे सी। सी मींस आपका सी फेस सेंटर्ड, या इसको कोई बोलते हैं बेस सेंटर्ड, ठीक है ना। मतलब बेस का जो फेस है ना, ये दोनों, ये देखो, ये सारे 8 फेस है, 8 फेसेस आर देयर, लेकिन यहाँ पे एक टॉप में एक बॉटम में, ठीक है ना। तो दोनों बेस का ऑपोजिट साइड का जो फेस है ना, वहां की सेंटर में प्रेजेंट है आपका लैटिस नोड, तो इसको आप बोलोगे बेस सेंटर, ठीक है ना। देन एफ, एफ मींस फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड नाम से पता चल रहा है लैटिस नोड आपके कॉर्नर में प्रेजेंट रहेंगे, उसके साथ साथ सारी फेस के सेंटर में रहेंगे। तो बेस सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में क्या डिफरेंस है? बेस सेंटर्ड में ओनली बासल फेस जो है, मतलब जो फेस बेस को फेस कर रहा है, बेस मींस क्या है? आपका मिट्टी को फेस कर रहा है, नीचे फेस कर रहा है, वहां पे उसके सेंटर में रहेंगे लैटिस नोड। लेकिन फेस सेंटर्ड में क्या है? हर एक फेस में रहेंगे। क्लियर? बेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, क्लियर? अभी देखो आपका आई, आई मीन्स आपका क्या है? सिंपल बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होगा? आपकी हर एक कॉर्नर पे आपका प्रेजेंट रहेंगे लैटिस नोड, उसके साथ साथ बॉडी का सेंटर, देखो ये है बॉडी का सेंटर, विद इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। बॉडी का सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको बोलोगे आई या बॉडी सेंटर्ड। क्लियर? तो प्रिमिटिव मीन्स ओनली कॉर्नर, सी मतलब बेस सेंटर, मतलब कॉर्नर पे रहेंगे और ऑपोजिट बासल फेस पे रहेंगे। एफ मींस फेस सेंटर्ड, कहां पे रहेंगे? आपके सारे फेस के सेंटर में रहेंगे और कॉर्नर में रहेंगे। बॉडी सेंटर मींस कॉर्नर पे तो रहेंगे, उसके बाद तो बॉडी के सेंटर में भी रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव हर एक में प्रेजेंट है, मतलब हर एक आपका टाइप का जो बन रहा है यहाँ पे यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर वाला, सॉरी प्रिमिटिव वाला यूनिट सेल हर जगह प्रेजेंट है। मींस कॉर्नर में तो आपका लैटिस नोड रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ इधर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी रहेगा। तो क्लियर सबको ये चीज? किसी को डाउट? ठीक है, वेरी गुड। तो मैं अभी क्लास यहाँ पे एंड करूंगा, 1 आवर 15 मिनट का क्लास ऑलरेडी हो गया, इसको मैं और स्ट्रेच नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो देखो, मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा, बोला ना, मैं आपको कुछ छोड़ूंगा भी नहीं और आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाऊंगा। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में जितना भी फैकल्टीज है, दे ऑल आर रैंक होल्डर्स। मींस रैंक होल्डर्स मींस टॉपर्स इन देयर डिसिप्लिन। कोई जीएसआई का टॉप मोस्ट मतलब रैंक होल्डर है, कोई गेट का, कोई आपका जैम का, क्योंकि जो ऑलरेडी एंट्रेंस क्लियर कर रहे हैं, तो बेसिकली वो लोग आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। हम लोग चाहते तो कॉस्ट कटिंग के लिए क्या कर सकते थे, जो लोग अभी जॉब मतलब खुद जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको लेकर टीम बनाते हैं। लेकिन हमने सब टीम क्यों चुना, इतना अच्छे टीम? क्योंकि जो यहाँ पे पढ़ रहे, जो खुद ऑलरेडी एंट्रेंस क्लियर किए हैं, उनको पता है कितना पढ़ना चाहिए। जैसे आपके पास बुक है, विलियम नेस्से का बुक है, तो पूरा नेस्से का बुक तो आप नहीं पढ़ दोगे ना, पढ़ने से कुछ फायदा कुछ नहीं है। आपका आउटपुट अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए आउटपुट के लिए इन्वेस्टमेंट कितना आप दोगे उतना पता होना चाहिए आपको। तो इसीलिए हम लोग उतना प्रिसाइजली क्लास को डिजाइन करते हैं कि जितना आपको समझ में भी आए, आपके पूरा ब्रेन में फिट हो जाए और कुछ छूटे ना, ठीक है। यही हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए आप जो भी मतलब हम मतलब आप लोग क्लास ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स या फिर आपका सीनियर जूनियर जो भी होंगे, उनके साथ आप हमारा क्लास वगैरह शेयर कीजिए, so that they can watch and also they if they will like our classes they can also join us, it will also help them, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ये भी करना हमारे हमारे लिए, ठीक है। और बाकी कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए क्लास में या कुछ चाहिए तो आप लोग बताना हमें, ठीक है। तो मैं आपका जो नोट्स वगैरह है और ये सब ना मैं अभी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, नोट्स और ये पीपीटी दोनों अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए रिवीजन के लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो अभी हम क्लास, आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कल हम फिर मिलेंगे। तो मैं अभी रेगुलर आपका 20 क्लास रखूंगा और पूरा क्रिस्टलोग्राफी मिनरोलॉजी मैं कवर कर लूंगा इसमें, ठीक है ना। क्रिस्टलोग्राफी मिनरोलॉजी एंड ऑप्टिकल मिनरोलॉजी, ठीक है। So thank you दीपा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड लिसनिंग मी पीसफुली, ठीक है ना। तो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और थैंक यू ओम प्रकाश, ठीक है। तो अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू अमृता, थैंक यू ऑल ऑफ यू।